मुंबई में शिवसेना और सिद्धेश कदम फाउंडेशन की ओर से आयोजित शिवसेना जनतेच्छादारी अभियान के तहत हजारों नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ साथ मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने न सिर्फ इस पहल की सराहना की, बल्कि नीट पेपर लीक मामले, छात्रों के आंदोलन को लेकर विपक्ष पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवसेना हमेशा समाज उपयोगी कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों की सेवा करती रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों से ये अभियान लगातार चल रहा है और अब तक करीब 20,000 नागरिकों को विभिन्न सरकारी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जा चुके हैं, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े, यही इस अभियान का उद्देश्य है। एकनाथ शिंदे ने विद्यार्थियों को देश का भविष्य बताते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम छात्रों का मनोबल बढ़ाते हैं और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार छात्रों के हितों के लिए लगातार काम कर रही है। पेपर लीक पर शिंदे ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंभीरता से लिया है। दोषियों के खिलाफ सख्त कानून लाया जा रहा है, जिसमें 10 वर्ष तक की सजा और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान होगा। साथ ही कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और सीबीआई जांच भी जारी है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए एकनाथ शिंदे ने आरोप लगाया कि छात्रों का आंदोलन मूल रूप से गैर राजनीतिक था, लेकिन कुछ राजनीतिक नेताओं ने उसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन करना सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर मामला है और ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जंतर मंतर में जो आंदोलन था वो विद्यार्थियों का था। उसका जो नेतृत्व कर रहे थे अपने अभिजीत दिपके और सोनम वांगचुक, वो आंदोलन को देखते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री महोदय जी ने बहुत ही गंभीरता से इसको लिया। विद्यार्थियों के भविष्य को प्राथमिकता दी और उन्होंने कड़ा कानून बनाया। 10 साल की सजा होगी, 10 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ेगा और उसी के साथ फास्ट ट्रैक पर केस चलेगी और एनटीए में से 427 लोगों को निकाल दिया। उन्होंने कहा है कि कोई भी दोषी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। सीबीआई इंक्वायरी चालू है और इसी के साथ बिल भी आ जाएगा, कानून भी हो जाएगा। इसके आगे ऐसी कोई भी घटना ना हो, इसका पूरा प्रावधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद स्वयं किया है और इसीलिए मैं ये बिल भी आएगा और कानून भी होगा। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने उनका अभिनंदन भी करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस देश के भविष्य को प्राथमिकता दी है, उनकी भावनाओं को तवज्जो दिया है और भावनाओं को राजनीति से परे जाकर प्राथमिकता दिया है। कोई भी राजकीय दबाव को ध्यान में नहीं रखते हुए विद्यार्थियों के प्रश्नों को उन्होंने प्राथमिकता दी और इसी के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने नैतिकता और हमारी जिम्मेदारी खुद की समझकर उन्होंने भी इस्तीफा दिया। अभी तो आंदोलन खत्म हो गया, अभी तो ये क्या चालू है, ये क्रेडिट लेने की बात है। और वांगचुक जी की जो पत्नी है, उन्होंने खुद ही कहा था कि ये कांग्रेस की नौटंकी है, ये कांग्रेस का तमाशा है। क्या है, जंतर मंतर में आंदोलन बैठे और राहुल गांधी जाते हैं प्रधानमंत्री के निवास पर, क्या है? उनकी मंशा, उनकी भूमिका ठीक नहीं थी, उनका उद्देश्य ठीक नहीं था। और मैं तो ये कहूँगा कि हमेशा वो बार बार बोलते हैं कि बांग्लादेश में ऐसा हुआ, नेपाल में ऐसा हुआ, श्रीलंका में ऐसा हुआ। क्या हमारे देश में भी ऐसा वो अराजकता फैलाना चाहते हैं? ये तो गहरी एक बहुत बड़ी खतरनाक साजिश उनकी थी, ऐसा मैं कहूँगा और उसकी कड़ी मैं निंदा करूँगा। उनको पता है, विरोधी पक्ष नेता है वो, ये जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई तब एसपीजी का कानून बनाया गया, क्योंकि वहाँ पर प्रधानमंत्री निवास के अगर बगैर आजू बाजू में कोई भी आंदोलन नहीं हो सकता है, ये उनको भी पता था। लेकिन जानबूझकर ये उनकी जो मंशा है, उनका उद्देश्य है, वो गलत था और इसका कड़ा विरोध, कड़ी निंदा ये मैं करता हूँ। और विद्यार्थियों के साथ हम लोग सब है, विद्यार्थियों के साथ खुद स्वयं प्रधानमंत्री जी है और इसलिए ये बहुत बड़ा निर्णय जो है, ये निर्णय ये हुआ है। कई लोग जाकर वहाँ आग लगाने की भाषा करते हैं। अभी आग लग गई है, उसको बुझने मत दो। क्या है
ये भड़काने का काम ये कई राजनीतिक पार्टियां कर रही थी। महाराष्ट्र से भी कई लोग गए थे और इसलिए मैं ये कहूंगा कि विद्यार्थियों ने भी अपने खंडों का इस्तेमाल दूसरों को बंदूक चलाने को नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री आपके साथ है, विद्यार्थियों के साथ है, हम सब लोग उनके साथ हैं। अभी उनकी मांगे पूरी हो चुकी है और अभी उन्होंने अपना ध्यान अपने पढ़ाई पे और अपने करियर पे देना चाहिए। ये तो मैं कहूंगा कि जो जहाँ जहाँ अभी आंदोलन खत्म होने के बाद जो कुछ जल्लोश मना रहे, ये तो क्रेडिट लेने की बात है। ये उनके विद्यार्थियों के आंदोलन पर राजनीतिक रोटियां सेकने की बात है। बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसे कहते हैं, वैसे वाली बात है। इसलिए मैं ज्यादा इस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना ही कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने देश के भविष्य, देश के बच्चों के साथ बहुत बड़ा न्याय किया है, उनको न्याय दिया है, उनकी मांगे पूरी की है और इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मोदी जी मन की बात में वो आगे बढ़ रहे, किसने बढ़ाया है? मोदी जी ने बढ़ाया है। देश आगे बढ़ रहा है और इसीलिए विपक्ष को वो खलता है, विपक्ष के पेट में दर्द होता है, विपक्ष को ये देश आगे बढ़ रहा है ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए देश की बदनामी करते हैं, विदेश में जाके भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं। और उनकी वो जो है उन्होंने कहा है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो विद्यार्थी है, हमारे जो देश के छात्र हैं, उनको प्राथमिकता देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और इसीलिए इनकी सब दुकानें अभी बंद हो गई है। राजनीतिक पार्टियों की जो राजनीति उनके आंदोलन के प्लेटफॉर्म को लेकर कर रहे थे। थँक्यू सर. सिद्धेशचं खूप अभिनंदन करावं असं वाटतं की 25,000 लोकांना दाखले दिले गेले. मग तर एक दाखला घेण्यासाठी 6-6 महिने खेपा घालवतात, लोकांना मिळत नाही. ते दाखले घरपोच त्यांना मिळतात लोकांना, 25,000 लोकांना. तर माझं म्हणणं हा उपक्रम जो आहे तो संबंध महाराष्ट्रामध्ये गेला पाहिजे, संबंध मुंबईमध्ये गेला पाहिजे. आणि मुंबई विशेषतः आता ही तरुण पिढी जी आहे, मुलं, त्या शैक्षणिक विकास म्हणजे सर्वांगीण विकास, त्यासाठी त्याचे जे खास प्रयत्न आहेत. त्या मुलांची जो पाठ थोपटतोय, त्यांना कुठे लॅपटॉप देणं, कुणाला प्रोत्साहन देणं हे चाललंय. खूप सुत्ती असा उपक्रम आहे. आणि शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिकवण दिली, त्याची अंमलबजावणी करण्याचं काम शिवसेनेच्या वतीनं होत आहे, सिद्धेशच्या वतीनं होत आहे. मला खूप आनंद आहे. 6 विधानसभा मतदार कुठलंही राजकीय लक्ष ठेवून हे कार्यक्रम होत नाहीत. इथे फक्त जनसेवा ही ईश्वर सेवा या माध्यमातून सातत्यानं आम्ही सगळीच मंडळी, मग योगेश असू देत, सिद्धेश असू देत, रामदास कदम असू देत, आपण सगळ्यांनी आम्हाला पाहिलंय. कुठं लक्ष ठेवून, कुठलं राजकीय हेतू ठेवून आम्ही कधी काम केलं नाही. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात आपले आहेत ना. आणि नाही, तो विषय पुढचा होईल, तो विषय पुढचा होईल. एकनाथ शिंदे त्यांची नोंद घेतील, निर्णय घेणं एकनाथ शिंदे आहेत. मी कशाला बोलू? 2 ठाकरे एकत्र येऊन आज विजय जल्लोष केलं. काय वाटतंय? हे कसं झालंय बघा, शेजारच्या घरामध्ये मूल झालं आणि पेढे हे वाटतायत, असं सगळ्या 2 ठाकरे बंधूंचं चाललंय. मला मोठं आश्चर्य वाटतंय. अहो, एक वेळ अशी होती की मातोश्रीवरती सगळे बडे बडे दिल्लीचे नेते येऊन थांबायचे, बसायचे. आज यांना केजरीवालला भेटायला जात आहे. काल यांना राजीव गांधींना, राहुल गांधींनी यांना वेळ दिली नाही भेटायची, वेळ दिली नाही उद्धवजीला. इतकी वाईट अवस्था. अरे तुम्ही शिवसेना प्रमुखांचे चिरंजीव आहेत, याची आठवण ठेवा. दिल्लीत जाऊन तुम्हाला राहुल गांधी भेटत नाही, तुम्हाला वेळ देत नाही भेटायला. अतिशय लाजवानी बाबा ही शिवसेनेसाठी. उद्धव ठाकरेंनी की त्यांनी जास्त अंत न पाहता धर्मबंदीचा राजीनामा घेतला आणि या तरुण मुलांना न्याय दिला. निश्चितपणे 20 मुलांची आत्महत्या झाली होती, साधी गोष्ट नाही. शेवटी त्यांनी नोंद घेतली पंतप्रधानांनी आणि निर्णय घेतला. त्यांचं अभिनंदन. तुटे पण ताणलं नाही, त्यांनी ताणून घेतलं नाही. अभिनंदन त्यांचं. धन्यवाद. ठाकरेंनी असं म्हटलेलं आहे, हुकुमशाह तुम्ही आहात, तुम्ही शिवसेना स्वतःच्या मालकी समजता. मोदीजी नाहीत. मोदींची हुकुमशाह असते तर त्यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतलाच नसता. लोकशाही काय असते हे आदरणीय पंतप्रधानांनी दाखवून दिलं. त्यांच्याकडनं उद्धवजींनी शिकावं
असं म्हणेन. धन्यवाद. की घोडा कोणाचा आणि बसतोय कोण. मला असं वाटतं याचं श्रेय हे जे जेनझीचं आहे आणि त्यामध्ये दुसरा श्रेय असा आहे की सरकारने ह्या गोष्टी मान्य केली ही एक मोठी गोष्ट आहे ना. म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही त्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीने नावं ठेवत होता तर मला असं वाटतं ही तर लोकशाही आहे आणि ती जी म्हणत होती की लोकशाही संपली आहे हे लोकशाही दोन्ही बाजूने दाखवलेली आहे. जर समजा नाहीच केलं असतं तर मला वाटते त्यांचं म्हणणं रास्त राहिलं असतं. पण आता प्रश्न असं झालेला आहे की काही लोक असं दाखवतात की आमच्यामुळेच हे राजीनामा झालेले आहे. पण आणि तुम्ही पण काल बघितलं असेल ते जेएनजीचे जे लीडर होते त्यांनी मान्य केलं का हा श्रेय मला देऊ नका, हा लोकांचा आहे. आणि मला असं वाटते शिक्षण क्षेत्रामध्ये जी कमतरता आहे राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारने याच्यातल्या गोष्टीमध्ये बदल करणं ही सकारात्मक बाब आहे. तर आपण याला सकारात्मक बघायला पाहिजे. पण काही लोक त्याचा राजकीय भांडवळ करतायत. पण मला असं वाटते जेनजी अत्यंत हुशार आहेत. त्यांना माहित आहे की कोण आमचा वापर करतोय, कोण आमचा गैरवापर करतोय. आणि म्हणून असे कितीही जल्लोष, कितीही विजय, असे जे विजयी मिरवणूक किंवा मेळा केला त्याला काय फार जास्त काय महत्व राहणार नाही आणि तो जास्त दिवस काय टिकणार नाही. आज सिद्धेश कदमनी आणि आदरणीय एकनाथ शिंदेजींच्या उपस्थितीमध्ये रामदासभाईंच्या आज वाढदिवसाचा एक निमित्ताने सरकार आपल्या दारी आणि राज्य सरकार हा जनतेच्या दारी पोहोचवण्याचा एक अभिनव प्रयत्न आज या निमित्ताने केलेला आहे. ती खरोखरच कौतुकास्पद आहे आणि त्याची दुसरी सुरुवात ही वरळीच्या डोममध्ये आम्ही करण्याचं काम आम्ही करणार आहोत. आणि त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे शिंदे साहेबांप्रमाणे की संपूर्ण राज्याच्या जिल्ह्यामध्ये पक्षाच्या वतीने हा कार्यक्रम आम्ही लोकांपर्यंत नेऊन जाण्याचं काम करणार आहोत. त्यांना त्याच्याबद्दलचं बोलावं लागलं तर ठीक आहे, विरोधक म्हणून बोलावं लागतात. फक्त एवढीच अपेक्षा आहे की नंतर परत त्यांच्याशी फोनवर बोलून घेऊन मी का बोललो असं किंवा बोलू नये असं काही त्याच्याबद्दलची होता कामा नये. कारण एका वेळी युतीमध्ये असताना अत्यंत चांगला मंत्री म्हणून घेऊन कौतुक करायचं आणि आता परिस्थितीनुसार आपण जर टीका करायला गेलो तर मला असं वाटतं त्यांच्या चांगल्या कामाला हा अन्याय होईल. कारण सर्व खासदार म्हणजे त्यांच्या पक्षाचे आणि इतर पक्षाचे हे मान्य करतात की नितीन गडकरीचं काम हा दुसरा कोणीच करू शकत नाही.